हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 5 मिनट सीरीज। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिविडेंड डिसीजन थ्योरी का एमएम मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, एमएम मॉडल हमारा इररिलेवेंट होता है, तो ये बात ज़रूर से याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेज हैं। इससे पहले हम जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अजम्पशन ऑन विच मेरोन गॉर्डन मॉडल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन इज बेस्ड। इनमें से कौन सी अजम्पशन गॉर्डन मॉडल की नहीं है? केवल और केवल रिटेन अर्निंग ही फाइनेंसिंग का सोर्स होता है, फर्म की लाइफ फाइनाइट होती है, टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट रहता है। बाकी से सभी एजम्पशंस थी, लेकिन ये सेकंड वाली एजम्पशन नहीं थी। उन्होंने माना था कि फर्म की लाइफ इनफिनिट होती है, असीमित जीवन काल होता है, गोइंग कंसर्न चलता रहता है। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। 2 पर्सन थे, मोदी गिलानी 1 पर्सन था और मिलर सेकंड पर्सन था। तो सबसे पहली बात तो ये इररिलेवेंट अप्रोच है। इररिलेवेंट अप्रोच क्या कहती है? इररिलेवेंट अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड डिसीजन का फर्म की वैल्यू या इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड डिसीजन बिल्कुल इररिलेवेंट है। डिविडेंड दो, मत दो, कम दो, ज़्यादा दो, शेयर की प्राइस और वैल्यूएशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। यह अप्रोच आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड है। ये वर्ड याद रखें, किसी भी वर्ड को मैंने डिफरेंट कलर में किया है, इसका मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में। आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट और डिविडेंड डिसीजन का कुछ भी लेना देना नहीं है, दोनों आपस में बिल्कुल इररिलेवेंट है। आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में बोलें तो सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर और अच्छे से समझे तो इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी के शेयर नहीं रखने हैं कंटिन्यू, इस कंपनी के शेयर मैं बेच दूंगा, ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो दूसरी कंपनी अच्छी है, उस कंपनी के शेयर मैं खरीदूंगा। तो ये जो शेयर को सेल और बाय करने की प्रोसेस है, इसे ही हम शॉर्ट में आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। तो मोदी गिलानी मिलर ने माना कि डिविडेंड डिसीजन का आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या अजम्पशंस इन्होंने मानी? इन्होंने माना कि मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है, बायर्स को मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार के टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, सभी कंपनियां इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में आती है, और जो भी रिस्क और अनसर्टिनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। शेयर होल्डर को ये भी बताए फ्यूचर में शेयर की प्राइस क्या रहेगी, डिविडेंड का भी बताए। और यहाँ पर इन्होंने माना कि इन्वेस्टमेंट केवल और केवल इक्विटी से करते हैं, और इक्विटी की कोई फ्लोटेशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, जबकि एक्चुअल में तो इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग आपको पता है कि पैसा कलेक्ट करने की जो भी कॉस्ट है, प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सभी। ये इन्होंने इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला बताया। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्राइस हमें निकालनी है। सबसे पहले P0 यानी पिछले साल प्राइस क्या थी। क्वेश्चन ने बताया नहीं मार्केट प्राइस पिछले साल क्या थी, हम 10 मान लेते हैं वही चल रही होगी। ब्रैकेट में 1 प्लस के हमें कितना दिया है? 10% कैपिटलाइजेशन रेट, यानी 0.10 हो गया, माइनस D1 यानी डिविडेंड, तो डिविडेंड हमें 0.60 दिया गया है। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 से, फिर हम माइनस 0.60 करेंगे, तो ये हमारा 11 आएगा, माइनस 0.60, हमारा आंसर हो जाएगा 10.40। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम एमसीक्यू करें, यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं JVBNL का, तो कॉमर्स प्रेप पर अवेलेबल है, आप कोर्स को चेक कर सकते हैं। 100% बाइलिंगुअल मिलेगा। यहाँ पीपीटी में स्पेशली प्रिपेयर करके लेकर के आता हूँ, यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल नहीं लेकर के आता हूँ। और ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी मिलर इररिलेवेंसी थ्योरी ऑफ डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है एमएम मॉडल की? कोई पर्सनल या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, डिविडेंड पॉलिसी का
कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर इफेक्ट होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है डिविडेंड पॉलिसी से। स्टॉक फ्लोटेशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होती है। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।